कि वो दो खतात और फूल पेश करना चाहते हैं जनाब इकबाल लतीफ़ साहब को तमगा इम्तियाज़। इकबाल लतीफ़ पाकिस्तान टेलीविज़न सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और मेंबर गवर्निंग बॉडी। आपकी बहुत सारी तालियाँ। आफ्ताब साहब तशरीफ़ लाइए। बहुत शुक्रिया। मैं मुल्तमिस हूँ ज़हीर खान साहब से। काफ़ी दूर जाके बैठ गए ज़हीर भाई, पता नहीं क्यों। इतने फासला तो नहीं था आपका इकबाल भाई के दरमियान कभी भी। तो टीवी के ज़माने में भी आप बहुत करीब रहे। तो पुरजोर तालियाँ ये ज़हीर खान साहब तशरीफ़ लाए। दो शेर पेश करने की। इकबाल तू लतीफ़ मिजाजों का वक्त है, इकबाल तू लतीफ़ मिजाजों का वक्त है, हर एक इम्तियाज़ का तू इम्तियाज़ है। इकबाल तू लतीफ़ मिजाजों का वक्त है, हर एक इम्तियाज़ का तू इम्तियाज़ है। अहमद शाह तेरे बारे में कहता रहा सदा, अहमद शाह तेरे बारे में कहता रहा सदा, तू नस्ल का वजूद सुखद का जवाज़ है। हम बहुत दूर बैठे थे। जो नामी गिरामी एक्टर होते थे, डायरेक्टर होते थे, लेकिन आगे उनको कहता था हाइट में जब वो चल के आते थे तो एप्लॉज होता था। एप्लॉज के साथ वो उसके साथ मूव करते थे। की है, लेकिन मैं राजू की वजह से वहाँ बैठा था। राजू साल ये तो हो रही है, इसमें यहाँ याद करना चाहिए जमीलुद्दीन आली और नाम जिनका है कुदरतुल्लाह शाह साहब। वो मरहूम मिन्नत है इस अवार्ड शुरू करने की, क्योंकि पहले के अवार्ड जो मिलते थे वो फौजियों को मिलते थे, मेडल सिविलियन को नहीं मिलते थे, न राइटर को न किसी को। तो ज़माना आया राइटर ने अब्दुल्ला हुसैन का उनको देना था और पुराने लोगों को देना था। तो इन्होंने अयूब खान से कहा कि सिविलियन जो भी अवार्ड है उसके अंदर उनको देना चाहिए, उनकी खिदमत सब कुछ ही। तो गवर्नर थे, क्या नाम है, कालाबाग लाहौर के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है और सी बातें ऐसी मैं लिखता हूँ। तो जब गवर्नर को कहा उनको अयूब खान ने, जो फंक्शन है तुम भी चलना वहाँ पर, तो उन्होंने जब कहा तो मैं सिर्फ मुँह हिलाऊँगा, आप समझ जाए कि उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने इनके लिए इतने बड़े कलमात कहे कि इन लोगों को दोगे अवार्ड और मैं हूँ उसके अंदर, और अयूब खान का भी नाटक कि तुम मत जाना। फिर उसके बाद हुआ ये कि अयूब खान के पास अब्दुल्ला शाह साहब गए, तो उनका जी मुझे बुखार है, मैं नहीं आता बाहर है, तो मैंने आपको आना पड़ा। तो वो गए वहाँ पर, तो वो शुरू हुआ है, तो गए तो थोड़ी देर के लिए पूरा फंक्शन देख के आए, तकरीब बहुत अच्छी करके आए। और उस दिन उससे भी उसके सबसे बड़ी बात ये मेरे साथी, मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, उन्होंने मेरे साथ काम किया है। इनको शायद शिकायत भी होगी मुझसे, लेकिन मुझे इनसे कभी शिकायत नहीं। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हर जगह इन्होंने काम किया। इसके अंदर जो उन्होंने वो मेरे सही बात, जो लोग ये बड़ी बारीक बात। और संसद में मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। मैं एक बात बताऊँ, इन और दैट सिचुएशन एंड दैट एज पीरियड बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हो। जितने भी बादशाह होता ही अल्लाह की तरफ से
बस इनकी बेगम यूँ नहीं आई क्योंकि मैं कुछ बातें करता तो शायद वो सुनना मैं ही जिम्मेदार हूँ। शायद वो मुझे बुरा भला कहती होंगी, दस्तखत मैंने किए थे, अगर मेरे दस्तखत नहीं होते अब ये मैं इसलिए इस पर ही बातें कर रहा हूँ, इससे तरीके से कोई ताल्लुक नहीं। मालिक की आज तक मुझे नहीं कहा यार तुम्हें किससे मिलवाते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविज़न जनरल मैनेजर जनाब अमजद शाह साहब PTV कराची सेंटर से मैं चाहूँगा रिसीव करें। बहुत सारी तालियाँ अमजद शाह साहब के लिए और जनाब मोहम्मद इकबाल अजीज साहब को तमग़ा इम्तियाज़ मिले बेहद आपको मुबारकबाद और ये अच्छी तकरीब मुनक़्क़द करने में जनाब अहमद शाह साहब को बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल भाई का चूँकि ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन से पहले रहा है, उसके बाद आज सोशल मीडिया चैनल से ही रहा है, तो मुझे आज महसूस हो रहा है कि ये अवार्ड इनको नहीं मिला, ये हम सबको मिला। तो मैं बेहतर सर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शादी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुख्तसर मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राजू जमील साहब से मेरी गुजारिश है तशरीफ लाएँ। आप बड़े देरीना साथी हैं, इकबाल लतीफ़ साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा है आपका, और आप भी जैसे ज़हीर खान साहब ने कहा कि दूर बैठना चाहिए ताकि कैमरा वहाँ से फॉलो करना शुरू करे आपको और आप यहाँ तक पहुँचे, तो आप काफ़ी दूर हैं और आप करीब आ जाएँ। बहुत सारी तालियाँ। राजू जमील बहुत अच्छे हमारे एक्टर हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे और दीगर चैनल्स पे, आप इनकी खूबसूरत अदाकारी से महसूस होते रहते हैं जनाब राजू जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम। कौन भी नौजवान बताया इन्होंने क्या मेरे किताब का वक्त भी आने वाला है और एक मिनट दिया है। पता नहीं 1 मिनट में मैं पता नहीं इकबाल की 55 साल दोस्ती के बारे में मैं 1 मिनट में क्या कह सकता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। मगर अब तक जो लोगों ने कहा है बहुत ठीक कहा है, स्पेशली ज़हीर खान जो कह के गए हैं, बहुत उम्दा कह के गए। इकबाल की और मेरी 55 ईयर्स एसोसिएशन, मैं ज़्यादा मुझसे बाहर रहा अपनी नौकरी के सिलसिले में, बैंकर में असल शनाख्ती अदकारी शौक़ में मतलब सीरियस हो गई और फिर प्रोडक्शन एंकर वगैरह, तो उस सिलसिले में एक बात बड़ी याद आ रही। इसने अपने कई प्लेस में मुझे बुक किया, उस ज़माने में बुक किया, कहते थे कि राजू ठीक आदमी नहीं है, अच्छा अदाकार नहीं है, इसलिए कि मैं आपको बताऊँगा कैसा अदाकार है। इसने कम से कम मुझे अपनी 5 सीरियल में लिया है और एक ऐसे ईद के ड्रामे में लिया था जिसमें हमने 3 दिन सुपर हाईवे पर रिकॉर्ड किया था एक बस के अंदर। और इसकी कमाल की बात ये थी इसकी प्रोडक्शन की कि वो बहुत बड़ा कोच थी एयर कंडीशन, उसके अंदर पूरा प्ले रिकॉर्ड हुआ था और इसने कैमरे के साथ ऐसे किया था कि जिसके साथ मॉनिटर नहीं था। माय राइट, वो ARY का प्ले था, वो है ईद तावान नाम था उसका, उसमें वो भी था बेचारा, वो भी था, का बहुत बड़ी कास्ट थी। बट द वे ही रिकॉर्डेड दैट प्ले, आई सैल्यूट हिम। किसी नॉर्मल आई मीन एक जैसे प्रोडक्शन वाले होते हैं ना, उनका ये दे कुड नेवर मैनेज। इकबाल हैज इज एन अमेजिंग पर्सन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ फ्रेंड एंड इन हिज प्रोफेशन। और पाकिस्तान टेलीविज़न जहाँ से हमारी दोनों की असल दोस्ती शुरू हुई थी, वो करीब लेट 60-70 में शुरू हुई थी और totally professional and committed to the work like he is right now in the Arts Council of Pakistan assisting Ahmad Shah. Ahmad Shah साहब, I must commend you, I must thank you. आपने बुलंदिश आदमी हैं, आपने ये बहुत अच्छा किया कि उसमें बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। The history will go a long way in remembering you for your good deeds. Iqbal, congratulations. Keep it up. Go for Singara. Thank you so much, Maruf actor, Chairman Drama Committee, Arts Council of Pakistan, Karachi,
जनाब शहजाद रज़ा साहब, आपकी पुरजोर तालियां शहजाद रज़ा साहब। आगे आगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात भाई हमारे भैया हम सब भैया कहते हैं, ये अवार्ड हमारी तरफ से, फनकारों की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। तमग़ा इम्तियाज़ वाकई ऐसा अवार्ड है जो जिस पर लोग फख्र करते हैं और उनके दोस्त भी उन पर बड़े फख्र करते हैं। बहुत मुबारक आप सबको, इकबाल भाई को, अहमद शाह साहब को एक मतलब फिर बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इसी तरह सेहत तंदुरुस्ती के साथ आप मौजूद रहें आर्ट्स काउंसिल के लिए और ऐसे अवार्ड वसूल करते रहें। और थैंक यू। बहुत ही मुख्तसर में बात करेंगे क्योंकि सारे लोग वही बात करेंगे। और बहुत मुबारक हो इकबाल भाई, और बहुत खुशी की बात यह है कि अहमद शाह साहब की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो सका। ऐसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इकबाल भाई तो माशाल्लाह बहुत सारा काम करके इस मुकाम तक पहुँचे, लेकिन एक फ़ाइल होती है, वो फ़ाइल आगे कहीं रुक जाती है, उस फाइल को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो फ़ाइल ऐसे नहीं बढ़ती, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो ताल्लुकात करने पड़ते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन ऐसे होते हैं कि उसकी बुनियाद पे बहुत सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। साजिद हसन साहब का भी मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका भी जब ये अवार्ड था तो मैं बिल्कुल गवाह हूँ कि किस तरीके से शाजी ने मेहनत की और इस तरीके से लोगों को बात की कि कितना काम है। क्योंकि यहाँ सूबों के दरमियान बड़े मसाइल हैं आर्टिस्टों के, और जो कमेटियाँ हैं ना, वो कमेटियाँ ये जो परफॉर्मर है ना उसमें बड़ी उलझ जाती हैं, फाइलें सीधी नहीं होती, पेपर सीधे नहीं होते लोगों के। काम में तो किसी की कमी नहीं है, पेपर सीधे करना एक कुछ और चीज़ है, वो पूरी एक साइंस है। बहुत सारे आप सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे बहुत सारे लोग डिजर्व करते हैं कि उनको अवार्ड मिले, लेकिन बात सिर्फ ये है जो समझने वाली है कि भाई उसको सिस्टम में कैसे लाएंगे। तो अहमद शाह साहब ने सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम में आप आएंगे, चीज़ें होंगी, तभी वो आपका काम आगे कहीं नज़र आएगा, वरना ये सारा काम ऐसे ही हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा सबका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझसे पता नहीं किससे पहले किसी ने की या नहीं की, लेकिन ये कि मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। दोस्तों को तो फ़ोन करके मैंने इकबाल भाई कहा था कि आप शिरकत भी करें, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में ही पतिदाय मिल जाए ना, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि शाह जी बैठे, जाने के बाद तो सबको याद करते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में भी लोगों को इसी तरीके से याद करते हैं और साथ लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह ये मैंने आधा भी तो बचाया था, वहाँ से आता। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। और वाकई आपका 50-55 साल का एक्सपीरियंस है, और जब किसी उस आदमी को मिलता है अवार्ड जो डिज़र्व करता तो बहुत खुशी होती है, वो इकबाल भाई डिज़र्व करते हैं। वरना अभी तो देखा मैंने शाह साहब कई अवार्ड मैंने देखे हैं, सहाफ़ी को भी मिले हैं, मुझे पता है क्यों मिले उनको, हम सारों को। तो बंदरबार भी होती है, लेकिन आप डिज़र्व करते हैं, आपको सलूट है। अल्लाह का साया हम पे कायम रखे। हमने जब टेलीविज़न शुरू किया था तो इकबाल भाई के साथ किया था, और शाह साहब के साथ तो हम चल ही रहे हैं जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह। तो हम आपके साथ साथ हैं, और अफ्तारी का टाइम हो रहा है। शहजाद भाई को काहे का टेंशन, उनका तो 15 मिनट लेट है ना, 11 मिनट लेट है, तो वो टेंशन क्यों ले रहे हैं शहजाद भाई? शहजाद भाई आप टेंशन मत लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। एक बिल्कुल मौत खड़ा हुआ मेरे सर पे, चल भाई आ जाए। थैंक यू सो मच शकील भाई, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहता हूँ उनकी एनडोर्समेंट भी करता चलूँगा साथ साथ। जितने भी यहाँ लोग तशरीफ लाएँ आर्ट्स काउंसिल में इस वक्त, जो कि इकबाल लतीफ़ साहब के तशरीफ लाएँ, उनको हम यहाँ बुलाते रहेंगे। साहब का चेयरमैन अमीन मेमन साहब से मैं गुजारिश कर, सबसे पहले तो अयूब शेख साहब हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी जनाब अयूब शेख साहब, डॉक्टर अयूब शेख से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएँ, और उसके बाद अमीन मेमन साहब। अमीन भाई करीब आ जाए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इकबाल लतीफ़ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड मिलने की। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो जीते जी अवार्ड मिलना है, ये मुर्दा परस्ती के खिलाफ एक जिहाद भी है, एक आगाज़ भी है। और बहुत अच्छा होता है किसी फनकार को, किसी प्रोड्यूसर को, किसी
फाइन आर्ट्स के किसी शख्स को उसके जीते जी एक रिकग्निशन मिले और उसको एहसास भी हो कि उसने जो कुछ बोया है वो एक अच्छाई है, काटा भी है। तो मैं इकबाल लतीफ़ को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपने घर में भी जो आपके बच्चे हैं उनको जीते जी जो कुछ उनकी रिकग्निशन है उनको जीते जी दे जाएँ। और ये आर्ट्स काउंसिल जैसे घर है, इसीलिए अपने घरों में भी इसी तरह का एक नया एहसास पैदा करें, उससे हमारा पूरा समाज जो है वो तब्दील हो जाएगा और हम मुर्दा परस्ती से जिंदा परस्ती की तरफ आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।